Hi guys, welcome back to my channel Techar, and in this video I am going to tell you about hierarchical inheritance. Okay, लास्ट वीडियोस में हम सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं. बट अगर हम hierarchical इनहेरिटेंस की बात करें तो ये कुछ कुछ सिंगल की तरह ही होता है, बट डिफरेंस इसमें इतना आता है कि जब भी आप सिंगल इनहेरिटेंस पढ़ते हो तो उसमें आप केवल एक ही क्लास किसी दूसरी एक ही क्लास को इनहेरिट करती है. बट जब आप हिरार्किकल पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा क्लासेस किसी एक क्लास को इनहेरिट कर रही हैं. मतलब मैनी टू वन रिलेशन टाइप से आप समझ लो. वहाँ पे आप क्या कर रहे थे, सिंगल सिंगल था, मतलब वन टू वन. और यहाँ पे मोर देन वन क्लासेस, एक से ज़्यादा क्लासेस किसी एक ही क्लास को इनहेरिट कर रही होती हैं. ठीक है, तो ये होता है आपका हिरार्किकल इनहेरिटेंस. अब मैं आपको इसमें डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि ये आपका सिंगल था जो मैंने आपको बता दिया. मल्टी लेवल में आपको बता चुकी हूँ. अब मैं इसके बारे में बात करूँगी. तो ये आपकी बी क्लास है, ये आपके ए को इनहेरिट कर रही है, और सी क्लास है वो भी ए को इनहेरिट कर रही है. तो मतलब मोर देन वन क्लासेस इनहेरिट अ सिंगल क्लास. यही हो गया आपका हिरार्किकल इनहेरिटेंस. और इसके अंदर जो मेथड्स होंगे वो यहाँ पे पहुँचेंगे और यहाँ पे भी पहुँचेंगे. ठीक है, इसकी थ्योरी समझते हैं थोड़ी सी. ये रही, when two or more classes inherits a single class, मतलब जब दो या दो से ज़्यादा क्लासेस एक ही क्लास को इनहेरिट करें तो उसको हम हिरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं. जैसे कि डॉग और कैट दोनों ही एनिमल होते हैं, तो दोनों के अंदर प्रॉपर्टीज एक एनिमल की होगी, तो बोथ इनहेरिट्स द एनिमल क्लास. तो ये हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गया. अब इसको समझने के लिए चलते हैं अपनी एक्लिप्स आईडी पर. यस गाइस, इसमें हमने क्या किया, एक पैकेज बनाया है इनहेरिटेंस नेम का, एक क्लास बनाई है कैपिटल ए, जो हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में भी बनाई थी. मैंने यहाँ पे वही सेम क्लास है और कुछ नहीं किया है. बस मैंने डिफरेंस ये है, मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया है. देखो, कमेंट करने का यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक है जो मैं आपको बता रही हूँ अभी. हालांकि हम इसको फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे डीपली, बट अभी के लिए मैं आपको ये बता दूँ कि ये मैंने कमेंट इसलिए किया है क्योंकि आप जब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को या सिंगल इनहेरिटेंस को देखोगे तो उसमें भी पैकेज आपका सेम ही है. मतलब अब आप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को देखो, ये आपका मल्टी लेवल का प्रोग्राम है. यहाँ पे जो पैकेज लिया है मैंने वो इनहेरिटेंस पैकेज है, जो मेरा यूज़र डिफाइंड पैकेज है. और अगर हम सिंगल की बात करें, सिंगल इनहेरिटेंस के प्रोग्राम में भी हमने सेम पैकेज यूज़ किया है. मतलब एक ही पैकेज के अंदर हम क्लासेस को बना रहे हैं. और जब इसकी बात करूँ हिरार्किकल की, तो यहाँ पर भी यही वाला पैकेज है. तो जब भी हम पैकेज पढ़ते हैं तो एक चीज़ हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी पैकेज है उसके अंदर आप सेम नेम की मल्टीपल क्लासेस नहीं रख सकते. ठीक है, दिस इज़ द फैक्ट बिहाइंड यूजिंग अ पैकेज. जब भी आप कोई पैकेज यूज़ कर रहे हो या सेम पैकेज के अंदर आप सेम क्लासेस के नेम नहीं रख सकते, अलग ही रखोगे. बट क्योंकि हमें आपको समझाना था, आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने सेम ही क्लासेस के नेम यूज़ करें ताकि आप कंफ्यूज ना हो और ताकि इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए, इसलिए मैंने इसको कमेंट कर दिया है. ठीक है, ये था पैकेज. सेम पैकेज के अंदर या कह लो मैंने जो यहाँ पे क्लासेस को कमेंट कर रखा है इसीलिए कर रखा है. मैं चाहते थे यहाँ लिखती भी नहीं, कुछ रीड भी नहीं थी, बट आपकी सिंप्लिसिटी के लिए आपको बार बार प्रोग्राम्स पे स्विच करना पड़ता. कभी मल्टी लेवल खोल के बैठती, कभी सिंगल का. तो एक ही प्रोग्राम में सब कुछ आपको एक ही जगह पे देने के लिए मैंने यहाँ पे इन्हें कमेंट में लिख करके लिख दिया है, जिससे कि आपको समझ भी आ जाए और एरर भी ना आए कोई पैकेज के अंदर. तो अब देखो हायरार्किकल समझते हैं. हायरार्किकल में क्या था कि कोई भी एक मल्टीपल क्लासेस एक ही क्लास को इनहेरिट करें. तो यहाँ पे हमने क्लास ए बनाई है जिसमें हम ए को प्रिंट करा रहे हैं. क्लास बी है जो ए को एक्सटेंड कर रही है, तो उसमें भी हम बी को प्रिंट करा रहे हैं. तो अब होगा क्या कि ये इसको एक्सटेंड कर रही है. एक्सटेंड करने का मतलब इसकी सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर और इसके अंदर आ गया आपका बी और ए दोनों. बी तो ऑलरेडी था ही, ए ऊपर से आ गया. सेम इज द केस हेयर कि जब आप हायरार्किकल इनहेरिट क्लास में ए को एक्सटेंड करोगे तो उसके अंदर सी क्लास सी मेथड था पहले से, आपने इनहेरिट किया
तो उसमें ए मेथड भी आ गया जो आपकी ए क्लास का था। तो हो गया ये मल्टी लेवल हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब आपने क्या किया, एक पैकेज बनाया सी, सॉरी एक मेथड बनाया सी, इसके अंदर सॉरी आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया इस वाली क्लास का, ठीक है। अभी आप इस वाली का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो होगा क्या, इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो आप खाली दो चीज़ों को एक्सेस कर पाओगे, सी मेथड को और ए मेथड को। तो जब आप सी को और ए को करोगे तो एकदम परफेक्टली काम करेगा। तो उसको हम देखते हैं। देखो इसने क्या प्रिंट किया, सी प्रिंट कर दिया, ए प्रिंट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसके नीचे आपने क्या किया, ये आपने बनाई है बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो इसके ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप ए और बी को एक्सेस कर पाओ, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बी क्लास है और ए क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने सी ए बी प्रिंट कर दिया, बट क्योंकि इसके अंदर खाली ए और सी मेथड्स हैं, आप बी को एक्सेस नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। इस वाली क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप बी मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसको यहाँ पे हम करके देखते हैं क्या आता है। ये इसमें एरर देगा, यहीं पे दे रहा है वो, तो आपको रन करने की भी ज़रूरत नहीं है, यहीं पे बोलेगा द मेथड बी इज़ अनडिफाइंड फॉर द टाइप हायरार्किकल इनहेरिट। मतलब इस क्लास के अंदर बी मेथड है ही नहीं। अब चलो उसको अगला वाला समझते हैं। इस वाले मेथड की बात करें तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो आपने बी क्लास का बनाया है, आप केवल दो मेथड्स को एक्सेस कर सकते हो, ए और बी। बट जैसे ही आप सी को एक्सेस करने की कोशिश करोगे वो आपको फिर सेम एरर दिखाएगा, द मेथड सी इज अनडिफाइंड फॉर टाइप बी, ठीक है। सो यही होता है आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। होप यू लाइक माई वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज। थैंक यू।